आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछली बार हम लोग हिंदी के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त किए थे। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया था रूपिम, स्वनिम, वर्ण, है ना। इन सब के बारे में जानकारी दिया गया था। वर्ण के बारे में बताया गया था, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन, है ना। उसके बारे में, व्यंजन के बारे में कुछ बताया गया था, स्वर के बारे में, है ना, कुछ परिभाषाएं दी गई थी। स्वर और व्यंजन को थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो पाणिनि महोदय अपने अष्टाध्यायी में जो है महेश्वर सूत्र की चर्चा किए हैं। कुल कितने महेश्वर सूत्र बताए हैं? 14। ठीक है, 14 महेश्वर सूत्र बताए हैं और इन्हीं महेश्वर सूत्र से स्वर का और व्यंजन का जो है विकास हुआ है। ठीक है, तो स्वर का, सबसे पहले हम स्वर के बारे में कुछ अध्ययन कर लें। तो स्वर जो होते हैं, स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया, हाँ, पहले तो स्वर की परिभाषा पिछली बार भी बताया गया था। हाँ, क्या बताया गया था? स्वर की परिभाषा स्वयं रंजते इति स्वरा, यानी स्वर वो हैं जो किसी दूसरे के मदद से नहीं उच्चरित होते हैं। ठीक है, स्वर जो ऐसे वर्ण हैं जो किसी दूसरे के मदद से नहीं उच्चरित होते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, मूल स्वर 4 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन? आ, ई, उ और री। कितने हुए? 4। तो मूल स्वर कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। ठीक है, अब इनका वर्गीकरण किया जाए तो स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के बांटा गया, है ना। कौन कौन? समान स्वर और भिन्न स्वर। ठीक, समान स्वर और भिन्न स्वर। ठीक, अब समान स्वर में कौन कौन है? 3 प्रकार के समान स्वर 3 होते हैं। वो कौन कौन है? समान स्वर 3 कौन कौन हुए? तो जो 3 स्वर हैं वो हैं आ, ई, उ। ये 3 समान स्वर आए। और भिन्न स्वरों की संख्या, अब भिन्न स्वर कौन कौन? 4 होते हैं भिन्न स्वर। ठीक है, भिन्न स्वर 4 होते हैं, है ना। यानी उसे संयुक्त स्वर भी कहते हैं, जैसे ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने हुए? 1 2 3 4। 4 टोटल कितने हुए? 4 हुए। तो ये 4 क्या कहलाए? भिन्न स्वर कहलाए। ठीक है, यानी भिन्न भिन्न स्वर वर्णों का मेल हो उसे संयुक्त स्वर भी कहते हैं या भिन्न स्वर भी कहते हैं। तो 2 प्रकार के हो, समान स्वर और भिन्न स्वर या संयुक्त स्वर। ठीक है, तो ये संयुक्त स्वर हैं। कितने? 4। ठीक, समझ में आ गया होगा। 4 क्या हुए? संयुक्त स्वर। अच्छा, ये 2 चीज़ आप और देखते हैं। हाँ, ये एक ये और एक ये। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? ये स्वर नहीं है। देखिए क्या है? ये दोनों स्वर नहीं है, ये स्वर नहीं है। तो क्या है? इनको क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग वाह। ये बिना जुड़े, बिना जुड़े हुए इनको अयोग वाह भी कहते हैं। अर्थों का वाहन करते हैं। ये क्या करते हैं? अर्थों का वाहन कहते हैं, बिना जुड़े हुए। अब बिना जुड़े हुए कैसे? जैसे लिखा गया रामः, लिखा गया तो ये राम। ठीक, और ये आ, हाँ, और 2 बिंदी, तो ये क्या हुई? ये क्या हुआ? अर्थों का वाहन करते हैं, बिना जुड़े हुए अर्थों का वाहन करते हैं, इसलिए इसको अयोग वाह कहते हैं। ठीक, तो अब आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि अंग और आहा को स्वर नहीं करते हैं। ठीक, अब थोड़ा मोटी मोटी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो स्वर वर्णों की जो संख्या होती है, वो टोटल स्वर वर्णों की संख्या जो होती है वो 11। टोटल स्वर वर्णों की संख्या 11। शुद्ध स्वर कितने होते हैं? 10। शुद्ध स्वर कितने होते हैं? 10। अशुद्ध स्वर कितना होता है? 1 अशुद्ध स्वर। ये जो री है ये अशुद्ध स्वर कहलाता है। ठीक, संध स्वर कितने होते हैं? तो संधि स्वर होते हैं 7। संधि स्वर कितने होते हैं? 7। तो ये हुआ एक वर्गीकरण। ठीक, इसी प्रकार से स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया, हाँ,
उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान में एक ट्रिक है, आ कंठ से, ई तालु से, उ ओष्ठ से, री मूर्धा हो गए। ठीक है, यानी आ कंठ से, ई तालु से, उ ओष्ठ से, री मूर्धा हो गए। ये एक ट्रिक है। ठीक है, स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर। तो स्वरों के उच्चारण के स्थान के आधार पर इनको जो है कंठ, ओष्ठ,